आपके प्लांट में लगातार फ्लावरिंग होती रहे, इस बरसात में भी प्लांट में कलियों की कोई कमी ना हो और प्लांट की ग्रोथ रेगुलर होते रहे, प्लांट में कीड़े मकोड़े ना लगे, फंगस ना लगे। और प्लांट केयर कैसे करनी है, बरसात में जो फर्टिलाइज़र देनी है वो मैं अभी जितने सारे फर्टिलाइज़र बता रही हूँ सारे ही आप बरसात में दे। आपके प्लांट में अगर फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होती तो ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। और इस बरसात में आपके गार्डन में भी फूलों की बारिश हो, प्लांट हमेशा हेल्दी रहे, प्लांट में कीड़े मकोड़े ना लगे, फंगस ना लगे, इसके लिए सारा डिटेल्स वीडियो बताने वाले हूँ। प्लांट में हमेशा से ही कलियाँ बनती रहे और कलियाँ जो भी आए, अगर आपके प्लांट में कलियाँ बनती है लेकिन खिलती नहीं है तो इसके लिए भी फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। साथ में मैं ये बताऊँगी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है फ्रेंड्स, तो प्लांट में आपको क्या काम करना है। प्लांट में एक बार फंजीसाइड ज़रूर स्प्रे कर दीजिए। अगर आपकी यहाँ बारिश शुरू नहीं हुई है तो भी कर दीजिए, और अगर शुरू हो चुकी है तो अगर बारिश रुक जाए और पत्तियाँ थोड़ा सूख जाए, इसके बाद एक बार प्लांट के ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। इसके लिए फंजीसाइड 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। और इसके लिए आप साफ़ फंजीसाइड या बेबिस्टिन फंजीसाइड दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे जो फंजीसाइड होते हैं। तो मैं प्लांट के ऊपर स्प्रे कर रही हूँ। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसके बारे में भी मैं बताऊँगी। और आज जो फर्टिलाइज़र बताऊँगी, प्लांट के पत्ते अगर मुड़े सिकुड़े आते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छी होती है। प्लांट में अगर कलियाँ अच्छे से बनती नहीं हैं, कलियाँ भी जो अच्छे से प्रॉपर शेप में नहीं आते, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट में कीड़े लगे हैं, मिलीबग लगा हुआ है, फंगस लगा हुआ है, प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी है, तो इसके लिए बहुत बढ़िया है। इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो ये एक ह्यूमिक एसिड का भी काम करता है। मिट्टी में अगर डालते हैं तो ये मिट्टी में जितने सारे गुणकारी बैक्टीरिया होते हैं इनको बढ़ाने में मदद करती है, प्लांट को हेल्दी बनाए रखती है। और प्लांट की जो रूट होते हैं इनको भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करने में मदद करती है। तो बरसात में अक्सर होता है, बरसात के पानी से प्लांट में फंगस लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, और प्लांट की रूट भी कभी कभी बरसात के ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के जो फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ, इससे आपकी मिट्टी में जो गुणकारी बैक्टीरिया होते हैं इनको बढ़ा देगी और मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, रूट को जो न्यूट्रिशन लेने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। प्लांट हेल्दी हमेशा बना रहेगा। और इस बरसात में ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, साल भर ही दे सकते हैं। तो अभी मैं जितने सारे वीडियोस बना रही हूँ ये बरसात के लिए फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, क्योंकि हर एक मौसम में फर्टिलाइज़र भी अलग अलग होते हैं, प्लांट केयर भी अलग होते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र बनेगी ये इसमें लहसुन भी हम डालेंगे और इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी। प्लांट में जो कलियाँ आएंगी वो अच्छे से खिलेंगी। कलियाँ अगर बनती नहीं हैं तो भी बनेंगी। ये न्यूट्रिशन देख सकते हैं, ये लहसुन में होती है। और आप सबको पता भी होगा लहसुन में इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, साथ में ये ह्यूमिक एसिड का काम करता है, फॉल्विक एसिड का काम करता है, इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। तो अभी मैं इसके लिए बता रही हूँ आपका प्लांट बरसात में भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करे और हेल्दी रहे। बरसात में अगर प्लांट को बारिश में रखे हैं तो बहुत ही अच्छा है, इसे प्लांट को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, पॉट की मिट्टी में अगर पानी जम जाती है पॉट की ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिए। और बरसात के टाइम पॉट में पानी देने की ज़रूरत नहीं है, अगर मिट्टी सूखी हो जाती है तो ही पॉट में पानी देना है, नहीं तो बरसात के टाइम हर रोज़ बारिश होती है तो कभी भी पॉट में पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्लांट को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और न्यूट्रिशन के बारे में अभी बताने वाली हूँ जो बरसात के टाइम दे सकते हैं, प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाए रखेगा। और इसके लिए मैंने आयरन की कढ़ाई लिया है, और कढ़ाई इसलिए लिया है, आपके पास अगर आयरन का कोई भी बर्तन हो तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या होता है प्लांट में आयरन की कमी अक्सर दिखाई देती है। तो ये जो आयरन की कढ़ाई है इसमें से हमें पौधे में आयरन देने को मिलेगी। साथ में मैंने 1 टीस्पून चाय पत्ती लिया है, ये फ्रेश चाय पत्ती है। आप चाहें तो यूज़ की हुई चाय पत्ती ले सकते हैं, अच्छे से धोकर सुखा सकते हैं, इनको भी 2 टीस्पून ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून चाय पत्ती लिया है और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ लिया है। लहसुन एक बहुत ही गुणकारी चीज़ है, मैंने जो बताया है इसमें पोटाशियम होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, साथ में नाइट्रोजन होता है और बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कॉपर होता है, जिंक होता है, मैंगनीज होता है। और ये प्लांट को बहुत ज़्यादा मदद करती है ग्रोथ करने में।
साथ में मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं देना, आपके प्लांट में अगर कलियां गिर जाती हैं या कलियां छोटी आती हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये सीवीड ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो इनको भिगा कर रखना है 24 घंटे के लिए, यानी 24 घंटे बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। और इसका पानी का जो कलर देख सकते हैं चेंज हो चुका है और इस पानी में सारा न्यूट्रिशन आ चुका है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे पौधे में। चाय पत्ती एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है पौधे के लिए। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है। तो किसी भी प्लांट में अगर कलियां नहीं बनती, जैसे आपका गुड़हल प्लांट हो गया या मोगरा प्लांट हो गया, गुलाब हो गया, इन सारे प्लांट पे आप दे सकते हैं और इनमें भर भर के कलियां आएंगी। प्लांट में जो न्यूट्रिशन है ये पूरा मिलेगा। और इसको डाइल्यूट करने का जो रेशियो है, अगर 1 लीटर फर्टिलाइज़र लिया है आपने तो कम से कम 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना है। और ये जो फर्टिलाइज़र है, अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसे शाम के टाइम दीजिए। और ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी काम करेगा, इसके पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इससे प्लांट के ऊपर कीड़े मकोड़े हैं तो वो भी चले जाएंगे और पत्तियां मुड़े सिकुड़े जो आते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और आपके मोगरा प्लांट में अगर कलियां नहीं बन रही हैं या एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है तो इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो बना दिया है, वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं दोबारा फ्लावरिंग लेने के लिए। और प्लांट की हल्की ट्रिमिंग कीजिए, इससे प्लांट में ग्रोथ फिर से शुरू होगी। और ये फर्टिलाइज़र 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर दीजिए। तो मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी।